फ्लैश न्यूज कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने हाइड्रोक्लोरोक्विन के नैदानिक परीक्षण से हटाई रोक, क्लिनिकल ट्रायल को दी गई मंजूरी। 5 जून को प्रकृति के लिए समय थीम के साथ मनाया जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस। जर्मनी और कोलंबिया संयुक्त रूप से करेंगे मेजबानी। 2 जून को मनाया गया तेलंगाना स्थापना दिवस। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर सबसे नवीनतम राज्य बना था तेलंगाना। केरल राज्य में अनानास में विस्फोटक डालकर खिलाने से गर्भवती हथिनी की दर्दनाक मौत। अब करंट अफेयर्स विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे अभ्यास प्रश्न की। कर्नाटक सरकार द्वारा 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के आयोजन हेतु नोडल अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? रमेश केएन, अजय कुमार, रविशंकर या आरडी त्रिवेदी? इसका सही जवाब आप कमेंट में दीजिए। वीडियो के लास्ट में हम इसका जवाब देंगे। और एक इंपॉर्टेंट सूचना वो ये है कि आज का जो सेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए नोटबुक और पेन के साथ, ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी नोट करते चलें। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। बात करते हैं करंट अफेयर्स की। सबसे पहले अदेश कुमार एक नाम आता है। इन्हें दिल्ली का बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया है। दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष बने हैं अदेश कुमार और इन्होंने मनोज तिवारी की जगह ली है। पहले अध्यक्ष थे मनोज तिवारी, इनकी जगह बना दिया गया अदेश कुमार को। ठीक है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, याद रखिएगा जेपी नड्डा। उसके बाद में विश्व साइकिल दिवस, यह प्रतिवर्ष 3 जून को मनाया जाता है और समय समय पर जो सरकार है वो इसको प्रमोट करती रहती है। वैश्विक स्तर पर भी इसको प्रमोट किया जाता है। उसी के लिए विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है कि अगर आप साइकिलिंग करते हैं तो एक तो पर्यावरण को नुकसान कम होता है, यानी प्रदूषण घटेगा। अगर आप गाड़ी या बाइक या अपने निजी वाहन की बजाय अगर साइकिल यूज करते हैं तो उससे एक तो प्रदूषण घटेगा, और दूसरी चीज अगर आप साइकिलिंग करेंगे तो आपकी एक्सरसाइज भी साथ साथ में होती है और आपकी हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। नेक्स्ट एक ऐप आता है मित्रों ऐप, काफी चर्चा में रहा है ये ऐप। ठीक है। महीने के अंदर लगभग 50 लाख डाउनलोड किए हैं इसको, 50 लाख लोगों ने डाउनलोड किया है। तो मित्रों ऐप के ऊपर कंट्रोवर्सी ये रही है कि अभी कहा जा रहा था भारत के अंदर की टिकटॉक को छोड़िए और मित्रों ऐप को यूज कीजिए, ये स्वदेशी ऐप है। बट हुआ ऐसा कि अभी गूगल ने अपने प्ले स्टोर से इसको हटा दिया, प्ले स्टोर से मित्रों ऐप को हटा दिया। बिकॉज हुआ ऐसा कि यहाँ पर कहा गया कि इसकी जो कोडिंग है वो मात्र 2500 रुपए में पाकिस्तान को बेची गई। इसकी जो कोडिंग है वो 2500 रुपए में मात्र पाकिस्तान को बेच दी गई और इस ऐप का पाकिस्तान के साथ में लिंक हो गया। इस वजह से भारत ने भी इसका विरोध किया और अंततः गूगल ने भी प्ले स्टोर से इसको रिमूव कर दिया। इस ऐप के अलावा भी काफी सारे चाइनीज ऐप हैं जिनको गूगल ने हटा दिया है प्ले स्टोर से। नेक्स्ट बात करेंगे CEPI। CEPI इसकी फुल फॉर्म है कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कहां पर किस प्रकार से है। सबसे पहले बात करेंगे इसके हेडक्वार्टर्स की। इसके हेडक्वार्टर्स हैं ओस्लो में। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। कमेंट करके पहले मुझे आप ये बताइए कि शांति के नोबेल पुरस्कार को छोड़ के बाकी सारे नोबेल पुरस्कार किस जगह पर दिए जाते हैं? और इसके जो फाउंडर हैं, CEPI के फाउंडर हैं, वो है बिल एंड मेलिंडा गेट्स, यानी बिल गेट्स कह सकते हो। 2016 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है न्यू वैक्सीन्स फॉर ए सेफर वर्ल्ड। ठीक है। इसका मोटो है न्यू वैक्सीन्स फॉर ए सेफर वर्ल्ड। इसका मतलब ये है कि जो भी एपिडेमिक आती हैं या जो महामारी आती हैं तो उस दौरान किसी भी बीमारी के लिए वैक्सीन्स का निर्माण है उसको ये प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है। उसके लिए फंड देते हैं। जो इंस्टीट्यूट है जो वैक्सीन का निर्माण करती है उसको फंड यहाँ से मिलता है। और अभी भी ऐसा ही हुआ है। चर्चा में इसलिए है कि भारत बायोटेक और इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट को चिकनगुनिया वैक्सीन निर्माण के लिए $14.1 मिलियन का फंड दिया गया है। ठीक है। अभी इसने कुल 16 मिलियन लगभग 16 मिलियन
डॉलर का फंड जारी किया है, जिसमें से $14.1 मिलियन का फंड चिकनगुनिया वैक्सीन निर्माण के लिए भारत बायोटेक और इंटरनेशनल वैक्सीन ऑफ इंस्टीट्यूट को दिया गया। इसके अलावा इसके जो ये CEPI है, इसके अलग अलग ऑफिसेज हैं, जैसे यहाँ पे भारत में भी है जिसको इंडिया CEPI कहा जाता है। उसकी पहल से भारत को $2 मिलियन एक्स्ट्रा दिए गए। $2 मिलियन ओनली भारत को दिए गए हैं कि आप कोविड-19 के लिए अच्छे से क्लिनिकल ट्रायल कीजिए और वैक्सीन का निर्माण कीजिए। तो ये कुल अगर बात करें तो $16 मिलियन का फंड है ये CEPI ने अभी जारी किया। नेक्स्ट अपन बात करेंगे अजय कुमार। एक नाम आता है अजय कुमार, चर्चा में क्यों है? ये रक्षा सचिव है भारत के रक्षा सचिव अजय कुमार। ये कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं, कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं, तो इसलिए ये चर्चा में है। नेक्स्ट, चाइना बॉर्डर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक झील, पैगोंग सो झील, उसके बारे में पीछे की वीडियो आप मेरे देख सकते हैं, उनमें जिक्र किया गया है। और एक मैंने आपको बताया था LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, दोनों चीजें मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। अब आज बात करेंगे कि चाइना बॉर्डर है वो भारत के किन किन राज्यों से लगता है। देखिए, इसको अच्छे से समझना, काफी सारी चीजें इसमें अपडेटेड है जो आप अच्छे से सीख पाएंगे। पहले क्या होता था, जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित नहीं बना था, तब हम कह सकते थे कि जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा वो चीन से लगती है। बट एट प्रेजेंट चाइना से बॉर्डर बनाने वाले भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? देखिए, चीन की सीमा भारत के साथ लगती है लद्दाख से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, सिक्किम से और अरुणाचल से। ये चर्चा में क्यों है ये आप अच्छी तरह से समझते भी हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मैं आपको बताने वाला हूं वो चीज काफी इंपॉर्टेंट है। गृह मंत्रालय केंद्र प्रायोजित योजनाओं के 10% धन को सीमा परियोजनाओं पर खर्च करेगा। यानी गृह मंत्रालय है वो जितने भी केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं उसका 10% धन वो चीन सीमा परियोजनाओं पर खर्च करेगा। ठीक है, और इसके तहत 1980 में एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसका नाम है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, BADP, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। 1980 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसके तहत होता क्या है, जो नदियां हैं उसके ऊपर ब्रिजेस बनाना, पहाड़ियों पे जो घाटियां हैं वहां पे ब्रिजेस बनाना, इसके अलावा हेल्थ सेक्टर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को और प्राइमरी स्कूल्स को, इसके अलावा स्पोर्ट्स को किस प्रकार से डेवलप करना है बॉर्डर एरिया में, वो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, खासतौर पे ये आपको जो फैक्ट बताए गए हैं कि गृह मंत्रालय वो केंद्र प्रायोजित योजनाओं के 10% धन को केवल चीन सीमा परियोजनाओं पर खर्च करेगा। ठीक है, यानी चीन से जो सीमा लगती है उस वहां पे जो परियोजनाएं चलेंगी उस पर 10% धन को खर्च करेगा। अगली एक एक्सरसाइज आती है मालाबार नौसेना अभ्यास। ये 3 देशों के मध्य होता था, भारत, जापान और US। बट अभी हुआ है, पहले त्रिपक्षीय था, यानी भारत, जापान और US 3 के साथ में होने की वजह से इसको बोला जाता था मालाबार त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास। बस, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब इसके अंदर एक देश को और जोड़ लिया गया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जो नेक्स्ट मालाबार नौसैनिक अभ्यास होगा उसके अंदर भारत, जापान, US और ऑस्ट्रेलिया 4 देश भाग लेंगे, 4 देश। तो अब ये क्या हो गया, त्रिपक्षीय नहीं रहा। दैट इज इंपॉर्टेंट। अब अभ्यास प्रश्न जो पूछा था उसका जवाब है, कर्नाटक सरकार द्वारा 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के आयोजन हेतु नोडल अधिकारी रमेश KN को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट अभ्यास प्रश्न आपके लिए, जिसका जवाब आप कमेंट में दीजिए और इसका सही जवाब भी आपको कमेंट में ही मिलेगा। भारत में भूमिगत मेट्रो सर्वप्रथम कहां चली थी? जयपुर, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता। इसका सही जवाब आप कमेंट में दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए